एक नया आंदोलन जम्मू कश्मीर को देखने को मिलेगा स्टेटहुड के नाम पे। पाकिस्तान के जो झंडे चढ़ते थे, पत्थरबाजी होती थी, हुर्रियत और अलगाववादियों का एक यहाँ पर था परिवारवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, वो चीज़ें क्या हम पुनः लाना चाहते हैं। अगर यहाँ पर सेंटर लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ना ले इस हालात में, तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर बाहरी शक्तियाँ किस प्रकार से। लेकिन वो बाहरी शक्तियों के साथ साथ कह रहे हैं कि यूटी बनने के बाद हालात बिगड़े हैं, खासकर जम्मू रीजन में आतंकवाद जो बढ़ा है, इसका भी ठीकरा जो है वो फोड़ रहे हैं। देखिए, खुली आंखों से देखना होगा, हम खुद समझ सकते हैं आज पत्थरबाजी कहाँ है। आज हुर्रियत और जमायत जैसे जो लगातार बंद का ऐलान करते थे, वो आज कहाँ है। जो वहाँ पर नित्य प्रति पाकिस्तान का झंडा चढ़ता था, वो आज कहाँ है। मुझे लगता है पर नुकसान होगा, क्योंकि आह्वान वो कर रहे हैं। देखिए, तो पहले भी आंदोलनों में जम्मू में डेवलपमेंट सबसे ज्यादा हुई है। इस केवल लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि केंद्र को अपने हाथ में रखना भी चाहिए। इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। गृह मंत्री जी ये कह चुके हैं, हालात ठीक होने के साथ ही यहाँ पर स्टेटहुड है कि जो बाहरी लोग हैं यहाँ पर माइनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वो जो है उनसे छीना जाए। जम्मू कश्मीर के लोगों को अभी प्राथमिकता मिलनी चाहिए, मैं इसके हक में हूँ। ये कि बाहर के लोग आकर के सब कुछ खा जाएंगे, ऐसा नहीं। अपने लोगों को भी सशक्त बनना होगा। लेकिन हम स्पेशल स्टेटस तो हमें जो है मिला था, वो नहीं, किसी राज्य को स्पेशल स्टेटस नहीं है। ये युवा राजपूत सभा कह रही है कि हमने आह्वान कर दिया एक बड़े आंदोलन का, और ये आंदोलन जो है केंद्र सरकार के उस फैसले के खिलाफ होगा जहां से जम्मू कश्मीर को राज्य से यूटी में तब्दील कर दिया। और इस आंदोलन में स्टेटहुड की मांग होगी, बाहरी राज्यों के लोग जो यहाँ पर रोजगार पा रहे हैं उनके खिलाफ की मांग होगी और अपने अधिकार पाने की। मेरे साथ कविंदर जी हैं, लगातार जम्मू कश्मीर के विभिन्न मुद्दों पर, ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। क्या लगता है, अब एक नया आंदोलन जम्मू कश्मीर को देखने को मिलेगा स्टेटहुड के नाम पे? देखिए, ये उन्होंने ऐलान किया है, ये मुझे लगता है उनसे ही पूछिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि वो लगातार घेर रहे हैं आपको, कि वो समय क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। जम्मू कश्मीर के विषयों को अगर हम लें, पिछले 70 साल में जम्मू के साथ जो अन्याय हुआ है, और विशेष करके राष्ट्र की एकता और अखंडता पर जो प्रहार किए गए हैं, वो नेहरू और शेख अब्दुल्ला की गलत नीतियों के कारण से हुए। तो उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने 53 में आंदोलन किया था। उसी के कारण से धारा 370 समाप्त हुई। आज पूरा भारत प्रसन्न है कि जो क्वेश्चन मार्क जम्मू कश्मीर पर लगता था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, किसी और राज्य के बारे में ऐसी बात नहीं की जा सकती थी। तो बहुत सी ऐसी तब्दीलियाँ, और ख़ास करके पाकिस्तान के जो झंडे चढ़ते थे, पत्थरबाजी होती थी, हुर्रियत और अलगाववादियों का एक यहाँ पर था परिवारवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, वो चीज़ें क्या हम पुनः लाना चाहते हैं। अगर यहाँ पर सेंटर लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ना ले इस हालात में, तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर बाहरी शक्तियाँ किस प्रकार से। लेकिन वो बाहरी शक्तियों के साथ साथ कह रहे हैं कि यूटी बनने के बाद हालात बिगड़े हैं, खासकर जम्मू रीजन में आतंकवाद जो बढ़ा है, इसका भी ठीकरा जो है वो फोड़ रहे हैं। देखिए, खुली आंखों से देखना होगा, हम खुद समझ सकते हैं आज पत्थरबाजी कहाँ है। आज हुर्रियत और जमायत जैसे जो लगातार बंद का ऐलान करते थे, वो आज कहाँ है। जो वहाँ पर नित्य प्रति पाकिस्तान का झंडा चढ़ता था, वो आज कहाँ है। मुझे लगता है कि खुली आंखों से सच समझ करके इसको देखेंगे तो खुद ब खुद पता लगेगा। लेकिन राजनीतिक तौर पर नुकसान होगा, क्योंकि आह्वान वो कर रहे हैं। देखिए, तो पहले भी आंदोलनों में जम्मू में डेवलपमेंट सबसे ज्यादा हुई है। इस दौरान एम्स बने हैं, मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, रिंग रोड्स बनी हैं, एक्सप्रेस हाईवेज बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है। ये इंडस्ट्री का बहुत बढ़िया पैकेज जिसको पूरे हिंदुस्तान ने सराहा है। बाहरी इन्वेस्टर यहाँ पर आ रहे हैं। केवल लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि केंद्र को अपने हाथ में रखना भी चाहिए। इस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, तो ये ज़रूरी है कि जो आज कश्मीरी हुक्मरानों के चलते यहाँ पर लद्दाख वाले भी यूटी मांगा करते थे, और जम्मू के साथ भी न्याय होता था। कोई भी चीज़ होती थी, जम्मू के साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार किया जाता था। उन्हीं कारणों से ये हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी ये कह चुके हैं, हालात ठीक होने के साथ ही यहाँ पर स्टेटहुड दी जाएगी। ये है कि जो बाहरी लोग हैं यहाँ पर माइनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वो जो है उनसे छीना जाए। तो इस तरह से वो बाहरी जो अंदरूनी का भेद इस समय प्रकट हो रहा है, जो एक माहौल बनाया जा रहा है, उसको लेकर क्या? देखिए, इससे पहले भी यहाँ पर हुआ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अभी प्राथमिकता मिलनी चाहिए, मैं इसके हक में हूँ। क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं। पिछले दिनों लैंड का एक इशू चला था, तो 15 साल तक जो डोमिसाइल हैं तो उनके बारे में था। लेकिन
ये कि बाहर के लोग आकर के सब कुछ खा जाएंगे, ऐसा नहीं। अपने लोगों को भी सशक्त बनना होगा। लेकिन हम भी स्पेशल स्टेटस तो हमें जो है मिला था वो नहीं है, तो वो नहीं, तो वो भी कह देखिए, रहे हैं। किसी भी राज्य को स्पेशल स्टेटस नहीं है। ये भारत माता है, ये हिंदुस्तान एक है और एक ही होना चाहिए। हम हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में जाकर के कुछ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्यों मनाही है? ये कोई अलग वो राज्य आज देश नहीं। महंगाई बेरोजगारी से कुछ अगर नकेल कसी जाएगी, ये जो नया बजट आया है इस समय। नहीं, बिल्कुल। आपने देखा होगा कि किसान के लिए 1,52,000 करोड़, 3 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, युवाओं के लिए 4 करोड़ नौकरियां, आवास योजना के तहत 4 करोड़ मकान यहाँ पर, महिलाओं के लिए और विशेष करके युवाओं के लिए जो Internship स्पेशल program। लोन्स देने के प्रावधान किया गया है, उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए काम किया गया है। इसके अलावा किसी भी क्षेत्र में मुझे लगता है कि कमी नहीं है। एजुकेशन के क्षेत्र में चाहे देखिए, एक बजट की हम अगर डिटेल में बात करें तो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पर कि लोगों की जो एक अपेक्षाएं थी उसको पूरा नहीं किया गया। चुनावी बजट तो नहीं है कि वोटों के हिसाब से इसका अनुमान देखिए, लगा पूरे है। देश में अभी इलेक्शन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने कल भी अपने भाषण में जो एक कहा था बजट को लेकर के, हमें राष्ट्र हित में काम करना है। वो 4.5 वो जनवरी 2029 में बात करेंगे, जब 6 महीने इलेक्शन में जाएंगे। इसलिए अब सभी को देश के साथ काम करना चाहिए और अपोजिशन को भी सोचना चाहिए। सरकार बचाओ, ये इस तरह का भी एक सवाल है। सरकार बचाओ देखिए, बजट। सरकार बन चुकी है और सरकार लेकिन चलने वाली स्थिरता है। है, स्थिरता है, क्योंकि आंध्रा और दूसरी तरफ से बिहार, जिस तरह से बौछार हुई है वहां पर प्रोजेक्ट्स की, जिस तरह से आवंटित किए गए हैं फंड्स, उसके बाद तो यही लग रहा है। देखिए, कुछ दिया है, मुफ्त नहीं दिया। वो जो विपक्ष की मुफ्त वाली राजनीति है वो हम नहीं करते हैं। वो राज्य डेवलप होने चाहिए। आंध्रा और तेलंगाना अलग अलग राज्य माने थे। राजधानी के लिए अगर पैसा दिया जाता है तो उसमें कोई गलत नहीं है। बिहार में लालू वगैरह जो वहाँ पर हुक्मरान रहे, उन्होंने वहाँ पर तबाही की। आज अगर गंगा पर पुल बनाने की बात की जाती है, एक्सप्रेस हाईवे बनाने की बात की जाती है, लोगों का जीवन यापन आगे बढ़ने वाला है। आज बिहार के लोग, उड़ीसा के लोग दूसरे राज्यों में जाकर के क्यों काम करें? इसके बारे में सोचना है और सरकार ने उसके बारे में सोचा है। और विपक्ष तो इस प्रकार की बातें करेगा ही, क्योंकि वो हमारे एलाइज हैं। देखिए, साफ तौर पर एनडीए के घटक दलों को जब इस तरह से विशेष पैकेजेस का यहाँ पर आवंटित किया जाता है तो लगातार सियासी खेमे में भूचाल सा आ जाता है और लगातार सियासी घराने ये कहते हैं कि घमासान छेड़ने का समय आ चुका है। ये चुनावों के लिहाज से ही एक नया बजट पेश किया गया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, अखिलेश यादव जैसे, जो कहते हैं कि हमें आधी अधूरी नौकरी नहीं चाहिए, हमें पूरी पक्की नौकरी चाहिए। यानी कि तर्क वितर्क का समय जो है वो आ चुका है, क्योंकि देश के वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है और हर एक व्यक्ति इस समय यही कह रहा है, क्या ये बजट जो है उम्मीदों से भरा है या उम्मीदें जो है यहाँ पर पूरी नहीं हुई है। आप ये हमारे सामने देखते हैं।